गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम लोगों ने सबस्पेसेस की डेफिनेशन कर ली है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेक्टर सबस्पेसेस के लिए। तो देखो, सबसे पहली थ्योरम क्या है? अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। तो वो क्या बोल रहा है कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए, वेक्टर स्पेस V के लिए जो कि F फील्ड पे वेक्टर स्पेस था, उसका सबस्पेस बने W। क्या कंडीशन है? क्या सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है कि W V का सबस्पेस बन ही जाएगा? इज दैट कि W क्लोज्ड हो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। मतलब हमारा जो W सेट है वो क्या करे? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को बस सेटिस्फाई कर दे फील्ड F पे, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? W V का सबस्पेस बन जाएगा। मुझे बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उसने और कम कर दी। कल मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था कि कोई भी W V का सबस्पेस कब बनता है? जब वो सारी मतलब खुद इटसेल्फ एक सबस्पेस बने, है ना। उसके बाद मैंने कहा था उसके अलावा आपको एसोसिएटिव की चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव की नहीं करने की चिंता जरूरत, और लास्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो V के एलिमेंट्स ही बन जाएंगे, वो सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा था आप सिर्फ 4 कंडीशन चेक कर लो, इंटरनल, एक्सटर्नल और साथ में आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन अब ये थ्योरम तो क्या बोल रही है आप लोगों को? और कंडीशन कम कर दी। उसने क्या बोल रहा है? सिर्फ क्या सफिशिएंट है, क्या जरूरत है और क्या ही सफिशिएंट है कि W सिर्फ क्या बन जाए? क्लोज्ड हो जाए, मतलब सेटिस्फाई कर दे किसको? एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को, तो अपने आप सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ में क्या कर रहा है? सबसे पहले कि कंडीशन नेसेसरी है, कि ये कंडीशन जरूरी है। ऑब्वियसली देखो, कंडीशन जरूरी है मतलब कि हमें क्या करेंगे? मान लिया कि अगर W सबस्पेस होता है तो क्या ये जरूरी है कि वो क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन? ऑब्वियसली। तो कंडीशन नेसेसरी हम लोग कैसे शो करते हैं कि उल्टा मान के चल लिया, कि W को सबस्पेस मान के चल लिया और फिर देख रही हूँ कि क्या वो 2 कंडीशन जो उसने बोली है वो W को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। तो इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V, देन बाय डेफिनेशन, कि अगर W V का सबस्पेस होता तो डेफिनेशन से W इटसेल्फ क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस होना चाहिए फील्ड F पे। एंड दस, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा W क्या करेगा? फॉर एवरी U V बिलोंग्स टू V, कोई भी मैं W से 2 एलिमेंट्स ले लूं, U, V बिलोंग्स टू W, तो क्या उन दोनों का एडिशन U प्लस V भी W में नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा, है ना, क्योंकि W को मैं क्या लेके चल रही हूँ? V का सबस्पेस। तो मतलब कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अगर मैं एक U लेके चल रही हूँ W में से और एक स्केलर अल्फा लेके चल रही हूँ फील्ड F में से, तो क्या अल्फा इंटू U W में नहीं जाएगा? अगेन जाएगा, क्योंकि W को मैं क्या मान के चल रही हूँ? सबस्पेस, है ना। तो अगर W सबस्पेस होता है V का, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और एक्सटर्नल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन नेसेसरी है, ये तो 2 लाइनों में लिख दोगे आप लोग, है ना। फिर बात करनी है कंडीशन सफिशिएंट है, ये मेरे को मेन प्रूफ करना है। कंडीशन सफिशिएंट मतलब कि यदि अगर मेरा W क्या करता है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, कंडीशन इज सफिशिएंट में। तो कंडीशन सफिशिएंट में मैं मान के चल रही हूँ कि लेट कि W मेरा क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड है मतलब कि हमारा जो ये W है उसने एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दोनों सेटिस्फाई करी हुई है। मतलब कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट U V W के लेके चलते हो तो उनका एडिशन U प्लस V भी W में आता है। क्लियर है। सिमिलरली एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी, कि अगर आपने एक एलिमेंट U उठाया है W का और एक अल्फा उठाया है फील्ड F का, तो अल्फा इंटू U भी किस में जा रहा है? W में। मतलब ये 2 कंडीशन आपको दी हुई है, अब आपको W को सबस्पेस प्रूफ करना है। तो 2 कंडीशन तो दे ही रखी है, तो वो तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं और चेक करूंगी। अब आपको और देखो कौन सी 2 कंडीशन चेक करने लगेगी। कल मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी W सबसेट को V का सबस्पेस दिखाना होता तो तुमको 4 कंडीशन चाहिए होती थी, इंटरनल, एक्सटर्नल, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। और इंटरनल एक्सटर्नल तो हम लेके ही चल रहे हैं, है ना, वो तो दे ही रखा है। अब मुझे चेक करना है क्या कि इन्हीं दोनों की हेल्प से क्या मैं आइडेंटिटी और इनवर्स भी W में पहुंच जाएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब मैं बाकी 2 कंडीशन देख लेती हूँ, और बाकी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा W, है ना, क्योंकि W क्या है? V का सबसेट है। ठीक है, तो बाकी 2 कंडीशन देखो मैं क्या चेक कर रही हूँ अब, आइडेंटिटी की और इनवर्स की। सबसे पहले देखो, सिंस क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड F की,
है ना। अगर 1 फील्ड एफ में है तो क्या -1 नहीं होगा फील्ड एफ में, क्योंकि एफ तो फील्ड है और फील्ड क्या होती है, जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बने, है ना। तो अगर 1 फील्ड एफ में गया है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 भी तो फील्ड एफ में होगा ही होगा। तो क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एफ की वो तो एफ में होनी है, तो 1 अगर एफ में तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 भी एफ में होना ही होना है, ठीक है। अब -1 एक फील्ड एफ से स्केलर आ गया है, ठीक है, और u मैंने उठा लिया है एक एलिमेंट W का, कोई भी जर्नल, है ना। तो अगर -1 F में है, U W में है, तो -1 इंटू U तो W में पक्का होगा नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमारा W में क्या लेके चल रही हूं कि वो क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड के एलिमेंट को W के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा W में जाएगा। मतलब अगर मैंने फील्ड से -1 उठा लिया और W का कोई भी एलिमेंट U उठा लिया तो -1 इंटू U तो W में जाना चाहिए, और अगर -1 इंटू U W में चला गया मतलब -U W में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया है, देखो, फॉर एवरी U बिलोंग्स टू W, U अगर आपने कोई भी W में से उठाया है तो उसका एडिटिव इनवर्स -U आपको हमेशा W में मिल रहा है ना। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी एडिटिव इनवर्स वाली। और मुझे क्या चेक करनी है अब, आइडेंटिटी, मतलब क्या एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0, क्या 0 मेरा W में है या नहीं है, वो भी होगा। देखो, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बोला है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, दिस इंप्लाइज दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच U बिलोंग्स टू W इज ऑल्सो इन W। अब U भी W में है, अगर कोई U W में है तो -U भी W में, अभी मैंने प्रूफ किया हर U के लिए उसका एडिटिव इनवर्स -U W में है ही। अब U भी एक W का एलिमेंट है, -U भी एक W का एलिमेंट है, तो क्या इन दोनों का एडिशन भी W में होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो W है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर आप W को ले रहे हो तो उनका एडिशन हमेशा W में जाता है। तो मैंने अगर कोई भी दो एलिमेंट, एक U उठाया W से और एक -U उठाया W में, तो उनका एडिशन मतलब U प्लस ऑफ -U भी W में जाएगा, और U प्लस -U क्या होता है, 0, मतलब 0 भी किस में चला गया है, W में। अब ओवरऑल आपने क्या क्या दिखा दिया है, देखो इंटरनल एक्सटर्नल दी हुई थी, एडिटिव इनवर्स भी मिल गया है W में, एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गया है। Thus the 0 element of V is also the 0 element of W. Also, अब देखो वही वाली बात फिर से कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट U V W के लेके चलते हो, जर्नल अगर आप लेके चलते हो, तो वो दो एलिमेंट तो V में भी होंगे, है ना, U V में भी होंगे। और V क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो U प्लस V इक्वल टू V प्लस U होना बहुत जरूरी है, क्योंकि V तो वेक्टर स्पेस है तो कम्यूट करेंगे। तो अगर U V मैं लेके चली हूँ W के, तो क्योंकि वो V में भी आते हैं तो वो कम्यूट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एसोसिएटिव चेक करने जाओगे, वो भी होगी, मैंने आपको कल बताया था। ऐसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की लास्ट की वो 3 प्रॉपर्टीज हैं, 4, वो भी वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि U V अगर आप कोई जर्नल एलिमेंट W के लेके चलोगे तो वो V में भी आएंगे, है ना। तो वो उनकी तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो फाइनली यहाँ से क्या प्रूफ हो गया है कि W प्लस एक तो एबिलियन ग्रुप बन गया है, और दूसरा W क्या है, सबसेट भी है V का, और बाकी वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब W क्या बन गया है, सब स्पेस ऑफ V। तो ये थी हमारी थ्योरम, जो कि अब आपको उसने इजी कर दिया, और भी इजी कर दिया। कल मैंने आपको थोड़ा सा इजी बताया था कि किसी भी W सबसेट को V का अगर आपको सबस्पेस बताना है तो मेन मतलब क्या था कि W खुद में एक सबस्पेस बनना चाहिए V का, मतलब आपको वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाओ, है ना। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था किसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव की, कम्यूटेटिव की, और लास्ट की 4 स्केलर वाली प्रॉपर्टीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या क्या चेक करना पड़ता था, इंटरनल, एक्सटर्नल और एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। इस थ्योरम ने और क्या इजी कर दिया है कि अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सिर्फ क्या है किसी W सबसेट की V की सबस्पेस होने की, कि वो सिर्फ क्लोज्ड हो अंडर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब वो क्या कर दे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, सब स्पेस ऑफ V। तो ये नेसेसरी कंडीशन थी, और ये कंडीशन सफिशिएंट मैंने प्रूफ कर दी। मतलब मैं क्लोज्ड अंडर उसको एडिशन और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चली थी, और बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी वाली और इनवर्स वाली मैंने इसमें शो कर दी। तो इसका मतलब W क्या बन गया है, सब स्पेस बन गया है V का। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ सिमिलरली देखो थ्योरम 1.6.2 ये भी क्या बोल रहा है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए वेक्टर स्पेस होना V का, W ऑफ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली। अब वो क्या बोल रहा है, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए V वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली कंडीशन है इफ AU plus V belongs to W, for each A belongs to F, UV belongs to W। मतलब अगर आपने कोई भी एक फील्ड से एलिमेंट लिया है A और कोई भी एलिमेंट्स UV लिए हैं W से, तो हमेशा A इंटू U
प्लस वी करके जो एलिमेंट बनेगा वो किस में आना चाहिए, डब्ल्यू में। अगर ऐसा हो रहा है हर एलिमेंट्स के लिए, हर फील्ड के एलिमेंट्स आप जो उठा रहे हो और जो एलिमेंट्स आप डब्ल्यू के लिए उठा रहे हो, अगर हमेशा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू अपने आप क्या बन जाएगा, सबस्पेस ऑफ वी। ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, मतलब अगर हमारा डब्ल्यू सबस्पेस होता है तो ये कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी, और अगर मेरा डब्ल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो अपने आप सबस्पेस होगा। ठीक है, तो फिर से ये देखो प्रूफ कर रहे हैं, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन मतलब कि यदि अगर मेरा डब्ल्यू सबस्पेस है वी का, देन अभी हमने पढ़ के चला, अगर देखो डब्ल्यू सबस्पेस होगा वी का तो वो तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा जितनी भी है, तो मतलब डब्ल्यू फिर क्लोज भी होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब अगर आपने कोई दो एलिमेंट्स डब्ल्यू के लेके चले हैं, लेट यू कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देयरफॉर अगर आपने एक एलिमेंट फील्ड का उठा के चला है, एक बिलोंग्स टू एफ। अब देखो अगर एक एलिमेंट फील्ड का उठा के चला है और एक यू अगर आपने डब्ल्यू से उठा के चला है, तो क्या ए इंटू यू डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली करेगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से। अब उसके बाद देखो ये ए इंटू यू एलिमेंट एक डब्ल्यू का एलिमेंट बन चुका है, ए यू एक डब्ल्यू का एलिमेंट है और वी भी आपने डब्ल्यू का उठाया है, तो क्या इन दोनों का एडिशन, इस वेक्टर ए यू का और इस वेक्टर वी का एडिशन ए यू प्लस वी डब्ल्यू में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। किसकी हेल्प से, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से, कि अगर आप कोई दो एलिमेंट डब्ल्यू के उठाओगे तो उनका सम भी किसमें जाएगा, डब्ल्यू में। अब क्योंकि ए इंटू यू करके भी एक एलिमेंट डब्ल्यू का है और वी भी डब्ल्यू का है, तो ए यू प्लस वी भी किसमें जाएगा, डब्ल्यू में। तो मतलब कि अगर हमारा डब्ल्यू सबस्पेस होता है तो वो पक्का ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि अगर आप फील्ड का कोई भी एलिमेंट ए उठा लो और कोई भी दो एलिमेंट यू वी डब्ल्यू के उठा लो, तो ए इंटू यू प्लस वी करके जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा डब्ल्यू में जाएगा। तो कंडीशन नेसेसरी शो कर दी। नाउ वी विल शो दैट कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन सफिशिएंट देखो कैसे दिखाओगे, अब मान लिया कि लेट डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी सच दैट ए यू प्लस वी करके जो एलिमेंट आता है वो हमेशा डब्ल्यू में जाता है जब ए मेरा फील्ड से उठाती हूँ और यू भी मैं कहां से उठाती हूँ, डब्ल्यू में से उठाती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या आप डब्ल्यू इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या डब्ल्यू हमेशा सबस्पेस बनता है वी का, तो मुझे वो चेक करना है। तो वो देखो कैसे चेक करूंगी, फिर से देखो वही कंडीशन, सारी प्रॉपर्टी जो मेन आपको दिखानी है डब्ल्यू को सबस्पेस बनाने की वी की, वो दिखाऊंगी अब मैं। तो सबसे पहले तो देखो सिंस 1 बिलोंग्स टू फील्ड तो -1 भी फील्ड को बिलोंग करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब मैंने क्या ले लिया है, कोई भी दो एलिमेंट लेती हूँ ना मैं यू कोमा वी डब्ल्यू से, तो मैंने दोनों बराबर रखनी है, यू इक्वल टू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ले सकती हूँ मैं दो एलिमेंट्स बराबर ही, क्या दिक्कत है ना। तो अब यू इक्वल टू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू सेट, और मैंने स्केलर ए उठाया है फील्ड में से -1। तो अब हमारा देखो कंडीशन क्या है डब्ल्यू के अंदर, कि हमेशा कोई भी अगर आप फील्ड से एलिमेंट उठा रहे हो अल्फा या ए, और कोई भी दो एलिमेंट यू वी रैंडमली अगर आप डब्ल्यू से उठा रहे हो, तो ए इंटू यू करके प्लस वी करके हमेशा डब्ल्यू में एलिमेंट जाएगा, है ना। तो अब मैंने ए जो स्केलर है वो -1 उठा लिया है, और वो जो दो एलिमेंट्स है डब्ल्यू के वो मैंने क्या ले ली है, सेम ही ले लिया, मतलब u इक्वल टू वी इक्वल टू कुछ w मान लिया है। ठीक है, ये w एलिमेंट w से उठाया है, w सेट से, तो और a इक्वल टू -1। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से तो a इंटू यू प्लस वी करके जो एलिमेंट आएगा वो किसमें आना चाहिए, w में। तो a क्या लिया है मैंने, -1 इंटू यू एलिमेंट भी w उठाया है प्लस v एलिमेंट भी w उठाया है, वो किसमें जाना चाहिए, w में। अब -1 टू w प्लस w सॉल्व कर दो, क्या आएगा, -1 W प्लस W सॉल्व करके क्या आएगा, -W प्लस W, जो कि क्या आ रहा है 0। अब मतलब 0 आंसर आ गया, मतलब ये जो 0 है वो किस में जा रहा है, बिग W सेट में। मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो किस में दिखा दी मैंने, W में। एक प्रॉपर्टी शो कर दी। नेक्स्ट देखो अगेन, अगर आपने एक एलिमेंट A फील्ड से उठाया है और कोई एलिमेंट U W से उठाया है, देन टेकिंग V इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम दिखा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि जो 0 एलिमेंट है एडिटिव आइडेंटिटी हमारी W में बिलोंग कर गई है ना। अब मैंने क्या ले लिया, अब एक एलिमेंट W का मैंने यही 0 उठा लिया है V, और एक फील्ड से एलिमेंट उठाया है A, और एक U बिलोंग कर रहा है W में। तो क्या A इंटू यू प्लस V फिर से, और A क्या लिया, A ही लिया, U को U ही लिया, प्लस V मैंने 0 ले लिया, बिलोंग्स टू W, मतलब A इंटू यू किस में बिलोंग कर रहा है, W में। तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। मतलब अगर आप कोई फील्ड से एलिमेंट F से A उठा रहे हो और U बिलोंग करा रहे हो W से, तो A इंटू यू करके एलिमेंट किस में जा रहा है, W में जा रहा है। क्लियर है, और कंडीशन इसी से लेके जाओगे हमेशा, क्योंकि W में हमेशा AU प्लस V कर वाले एलिमेंट तो हमेशा W में जा रहे हैं, यही तो है कंडीशन सफिशिएंट हम लेके चल रहे हैं। तो ये आपने क्या दिखा दी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी भी दिखा दी। नेक्स्ट सिमिलरली देखो, अगर आपने कोई U जर्नल W में से उठाया है और एक फील्ड में से एलिमेंट -1 उठाया है, अब क्योंकि W क्लोज हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय सेकंड पार्ट, तो -1 इंटू यू भी किस में जाएगा, W में, और -1 इंटू यू क्या होता है, -u, तो -u भी किस में चला गया, W में। इसका मतलब क्या है, अब आपका जो W है उसके अंदर एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है। लास्ट
फोर्थ पार्ट, नाउ सिंस 1 जो है फील्ड का एक एलिमेंट है, देयरफॉर टेकिंग ए तो 1 ले लिया और u v एज इट इज रखे, तो फिर से a इंटू यू प्लस वी, ए की जगह 1 लिया, मतलब 1 इंटू यू प्लस वी, जो कि u प्लस वी आएगा वो भी w में जाएगा क्योंकि ये तो हम लेके ही चल रहे हैं। तो फाइनली तुमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि अगर कोई तुम दो एलिमेंट u v w में से लेके चल रहे हो तो उनका एडिशन u प्लस v किस में जा रहा है, w में। और ये कौन सी कंडीशन है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो बस आपको ये 4 कंडीशन दिखानी होती है। तो आपने क्या दिखा दिया, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी दिखा दिया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी दिखा दिया, एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करा दिया W में और एडिटिव आइडेंटिटी भी बिलोंग करा दिया W में। इसका मतलब W क्या हो रहा है, ऑब्वियसली सबस्पेस बन गया है किसका, V का। कब, जब हमारे पास W के अंदर हमेशा A इंटू यू प्लस वी वाले एलिमेंट जाएंगे W के अंदर, वेयर A किस में से जा रहा है, फील्ड में से, और यू वी क्या है, कोई दो एलिमेंट्स ले लिए हमेशा W में से। तो A इंटू यू प्लस वी करके अगर एलिमेंट तुम W में दिखा देते हो ना हमेशा, तो W अपने आप ही क्या बन जाता है, सबस्पेस बन जाता है V का बाय दिस थ्योरम। ठीक है, तो पहले 2 थ्योरम फटाफट से हैंड रिटन कर लो, नहीं आ रहा तो पूछना।